हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक पेज पॉलिटी के लेक्चर नंबर 45 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 44 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, और दूसरा है विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 163 के, तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और वह जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। यह बात जो है नवाम केस अरुणाचल प्रदेश में कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 164 की, तो इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगा वह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। बात करें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या की, तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होगी वह विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके न्यूनतम संख्या की, तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या की बात करें तो 12 से कम नहीं हो सकती है। इसमें और भी बात कहा गया है कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो है एक जनजातीय मंत्री अवश्य होगा। पहले बिहार भी जो था जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन इसे जो है हटा दिया गया है 2006 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। राज्य के महाधिवक्ता का संबंध जो है आर्टिकल 165 से है। बात करें राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की, तो यह जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बात करें इसकी योग्यता की, तो एडवोकेट जनरल की योग्यता है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो और 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में, तो इसकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल के कार्यकाल की, तो एडवोकेट जनरल का जो कार्यकाल होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और इसकी एज की सीमा जो होती है 62 ईयर्स होती है। बात करें आगे, एडवोकेट जनरल जो होता है अपना इस्तीफा किसे देता है, तो एडवोकेट जनरल जो होता है वह अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। और इसके पारिश्रमिक की बात करें तो इसकी पारिश्रमिक जो होता है राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है। अगर इसमें हम 89 जोड़ते हैं तो 165 आता है, जिसमें एडवोकेट जनरल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 88 की, तो इसमें जो है अटॉर्नी जनरल के सदनों में भाग लेने और बोलने के अधिकार के बारे में कहा गया है। और 177 में जो है एडवोकेट जनरल के विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 105 की, तो इसमें जो है अटॉर्नी जनरल के विशेषाधिकार और शक्तियों का वर्णन किया गया है। वहीं अगर इसमें 89 जोड़ देते हैं तो आर्टिकल 194 में जो है एडवोकेट जनरल के विशेषाधिकार और शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल के कार्य की, तो एडवोकेट जनरल का कार्य जो होता है वह राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना होता है। और दूसरा अगर बात करते हैं तो यह जो है राज्य में उच्च न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट दिया गया है आर्टिकल 177, तो आर्टिकल 177 में विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार एडवोकेट जनरल को दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 194, इसमें जो है एडवोकेट जनरल के विशेषाधिकार और शक्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विधानमंडल पे, तो विधानमंडल की बात करें तो आर्टिकल 168 में जो है राज्यों के विधानमंडल के गठन का वर्णन किया गया है। और इसके अंग की बात करें तो इसका 3 अंग होता है, पहला विधान परिषद, दूसरा विधानसभा और तीसरा राज्यपाल। विधान परिषद की बात करें तो इसे उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन कहते हैं। यानी राज्यों के विधानमंडल में जो होता है सदनों की संख्या 2 होती है। जिस प्रकार से सेंटर में जो है संसद होता है और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 79 में किया गया है, इसी प्रकार से इसमें 89 जोड़ते हैं तो 168 प्राप्त होता है और इसमें जो है राज्यों के विधानमंडल के गठन का वर्णन किया गया है। और आगे बात करते हैं राज्यसभा के आर्टिकल की, तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो 80 है और इसमें अगर हम 89 जोड़ते हैं तो 169 आर्टिकल प्राप्त होता है और इसमें जो है विधान परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का जो गठन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया है और इसमें अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो 170 प्राप्त होता है और इसमें जो है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद की, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है विधानमंडल होता है।
आगे बात करते हैं, कई राज्यों में जो होता है विधानमंडल एक सदनीय होता है। एक सदनीय से यहाँ मतलब है कि वहाँ सिर्फ विधानसभा होता है, और अभी जो है 22 स्टेट में जो है केवल विधानसभा ही है, यानी वहाँ एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई राज्यों में विधानमंडल जो होता है द्विसदनीय होता है, और इसमें जो होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। अभी वर्तमान में जो है 6 स्टेट में जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बात करें विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों को जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी कहते हैं, और विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 169 की, तो इसमें जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन का वर्णन किया गया है। और इनके गठन की बात करें तो इसका गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो है विधानसभा में उपस्थित और मतदान के विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ता है, और उसके बाद जो है यह संसद से साधारण बहुमत से पास कराना होता है। इसके बाद इसकी समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति का भी समान प्रक्रिया है। अगर बात करते हैं अभी तक जो है वेस्ट बंगाल में जो विधान परिषद था उसे 1969 में ख़त्म कर दिया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो 1986 में ख़त्म कर दिया गया, और असम में जो है 1969, यूके की बात करें तो 2002, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसे जो है 2019 में ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 170 की, तो इसमें जो है विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें विधानसभा के सीट की न्यूनतम संख्या जो है कहा गया है कि 60 से कम नहीं होगा, और अधिकतम संख्या की बात करें तो 500 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपवाद में, तो इसके अपवाद में है पुदुचेरी जिसकी संख्या जो है 30 है, और बात करें सिक्किम की तो 32, और मिजोरम में जो है 40, और गोवा में जो है 40 है। सिर्फ 3 यूटी में जो है विधानसभा है, जिसमें बात करें पुदुचेरी की तो पुदुचेरी में 30 है, दिल्ली में बात करें तो 70 है, और जम्मू कश्मीर में इसकी सीट की संख्या जो है 90 है। बात करें सबसे ज़्यादा सीट वाला जो है यूपी है, जिसमें जो है सीटों की संख्या 403 है, और इसके सीटों की संख्या का निर्धारण जो है 1971 के जनगणना के आधार पर किया जाता है। बात करें विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की, तो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है FPPS सिस्टम से किया जाता है, यानी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से किया जाता है, यानी इसमें जो है जिसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 171 की, तो इसमें जो है विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसके न्यूनतम संख्या की बात करें तो इसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होती है 40 होती है, और अधिकतम की बात करें तो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें पहला बात करें तो यूपी में 100 सीट है, बिहार की बात करें तो 75, महाराष्ट्र की बात करें तो 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधान परिषद का निर्वाचक मंडल के बारे में। इसे एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यूपी में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की जो सदस्यों के सीटों की संख्या जो है 403 है, और इनके चुनाव जो होता है FPPS प्रणाली से होता है। वहीं अगर बात करते हैं यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की सीटों की संख्या तो 100 होता है, और इनके चुनाव जो होता है बात करें तो 1/6 सदस्य होते हैं राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी यूपी में अगर 100 सीट है तो इसका 1/6 निकालेंगे तो 16 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा, और वह जो होता है साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा में प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/3 विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, यानी अगर 100 का 1/3 निकालेंगे तो 33 जो है विधानसभा के द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद जो है 1/3 जो है स्थानीय बोर्ड, नगर पालिका, जल बोर्ड से चुना जाता है, यानी कि 33 जो होगा स्थानीय बोर्ड से चुना जाएगा। और उसके बाद जो है 1/12 जो सदस्य होते हैं शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं, और वे शिक्षक जो होते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के 3 ईयर्स के अनुभवी शिक्षक होते हैं, और यानी कि बात करें तो यूपी में 8 सदस्य जो होंगे शिक्षक के द्वारा चुने जाएंगे। और उसके बाद जो है 1/12 जो सदस्य होते हैं वह स्नातक, यानी उनके पास भी 3 ईयर के पहले का डिग्री होना चाहिए, यानी कि यूपी में बात करें तो 8 सदस्य जो होंगे वह स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 172 की, तो 172 में जो है विधानमंडल की अवधि का वर्णन किया गया है। इसे बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की, तो ये जो होता है राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पे जो होता है 1/3 सदस्य रिटायर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की, तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और यह भी एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 173 की, तो इसमें जो है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के सदस्यों का जो उम्र होना चाहिए वो 25
ईयर होना चाहिए मिनिमम। और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की बात करें तो इसके सदस्यों की मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 188 की। तो इसमें जो है इसके सदस्यों के ओथ यानी कि शपथ का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 210 में बात करें तो विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। एक तो वहाँ का राज्य भाषा होगा और दूसरा हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ राज्य और उसके विधानसभा के सीटों के बारे में कहा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सीटों की तो 403 है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र की बात करें तो 288, बिहार में बात करें तो 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटक में बात करें तो 224, राजस्थान में बात करें तो 200, गुजरात की बात करें तो 182 और आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम में 126, तेलंगाना में 119, पंजाब में बात करें तो 117 और छत्तीसगढ़ और हरियाणा की बात करें तो 90 और जम्मू कश्मीर में भी 90 है। झारखंड में 81, दिल्ली में 70, उत्तराखंड में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये सभी में जो है 60, गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित के उन्मूलन अथवा सर्जन का उपबंध करता है। तो 169 जो है राज्य के विधान परिषद के उन्मूलन और सर्जन का उपबंध करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 171 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 171 का संबंध जो है विधान परिषद के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो आर्टिकल 165 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का कानूनी सलाहकार जो होगा वह महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार देता है। तो महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल में बोलने का अधिकार का वर्णन जो है आर्टिकल 177 में कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं वह अपना इस्तीफा जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत के किसी राज्य के महाधिवक्ता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो ये कथन गलत है। दूसरा अगर बात करते हैं जैसा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता में प्रदान किया गया है उच्च न्यायालय में उच्च स्तर पर मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, तो ये कथन भी गलत है। यानी इसमें ऑप्शन न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या जो है 12 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। तो पहला अगर बात करते हैं राज्यों में विधायिका का संविधान जो है किसमें कहा गया है। तो आर्टिकल 168 में। फिर अगर बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन 178 में और सदस्यों के वेतन और भत्ते जो है 195 में और धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन जो है आर्टिकल 199 में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे राज्य विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन की बात करें तो इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, तो ये कथन जो है गलत है। तीसरा अगर बात करते हैं इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो ये कथन सही है। और चौथा जो है राज्यपाल को इसके विघटन करने का अधिकार दिया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है सही है और 2 जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य के विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है, तो ये कथन गलत है। दूसरा अगर बात करते हैं किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, तो ये भी कथन गलत है। यानी इसमें ऑप्शन न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। आगे बात करते हैं राज्य में विधान परिषद को भंग करने या फिर उसका गठन करने की शक्ति किसके पास है। तो राज्य में विधान परिषद को भंग करने या फिर गठन करने की जो शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संविधान
संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में फिल इन द ब्लैंक से अधिक नहीं और फिल इन द ब्लैंक से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। तो इसका आंसर है आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 60 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव से नामांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है विधान परिषद को सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बात करें तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जो उस राज्य में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों में से होते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा अगर बात करते हैं 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें उस राज्य के निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं, तो ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो कर्नाटक, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में जो है विधान परिषद है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद नहीं है। यहाँ की विधान परिषद को जो है 2019 से हटा दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।